ऑलराइट, सो इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं. दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. एनडीए इज कमिंग टू पावर और विथ ब्रूटल मेजॉरिटी. लाइक वो कभी पहले ऐसा शायद नहीं हुआ है. दे आर रीचिंग अराउंड 200. सुबह में जब एमजीबी महागठबंधन को ज़्यादा एज आई तो लगा कि चलो यार शायद चेंज होगा, लेकिन नहीं होगा. उसका सबसे बड़ा ग्राउंड रीज़न है, मैंने कई बार पहले भी कहा है कि जो ग्राउंड वर्क है ना वो बीजेपी का बहुत स्ट्रांग है. और राहुल गांधी तेजस्वी, उनको लगा कि यार एंटी इनकम्बेंसी होगी और ये जो सत्ता है उनके गोद में चलाएगा. बस ऐसा नहीं होता है. आपने फेलियर को जानो कि आप लोगों ने जो मुद्दा उठाया वोट चोरी का, उसने अनएम्प्लॉयमेंट, जो प्लान है माइग्रेशन का या फिर जो कोर इश्यूज़ हैं, उससे लोगों को दूर कर दिया. लोग उससे कनेक्ट कर ही नहीं पाए. उनको इससे फ़र्क पड़ा ही नहीं कि कौन वोट चोरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है. उनको ये लगा मेरे लिए कौन क्या करेगा. तो उनके साथ आपका ही जो एंगल था ना वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ ही नहीं. और राहुल गांधी को खुद भी सोचना चाहिए कि वो आप देश में ज़्यादा रहते नहीं हो, आपसे लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. मैंने राहुल गांधी को शायद कभी लगातार 6 महीने हिंदुस्तान में टिक के नहीं देखा. आप अगर सोच रहे हो कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे किसी मजदूर के साथ, किसी मैकेनिक के साथ, तो उसमें व्यूज़ आ जाएंगे, सॉरी, आपके व्यूज़ वोट्स में तब्दील नहीं होंगे जब तक आप काम नहीं करोगे. तेजस्वी को लगा कि एंटी इनकम्बेंसी है हमारे पास तो पावर आ जाएगी. नहीं आएगा. ग्राउंड वर्क करना पड़ता है. बीजेपी के पास मशीनरी है, जो उनके पास एक अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो काम करती हैं उनके लिए. आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, आपको मुद्दे आने पड़ेंगे. आपके हाथ में सारे मुद्दे थे. बीपीएससी का मुद्दा था, पेपर लीक का मुद्दा था, यंगस्टर्स के मुद्दे थे, लाठीचार्ज, बहुत कुछ था, बट आपने नहीं किया. लेकिन तो यहाँ पे बीजेपी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी. वो जब गेम खेलते हैं ना वो पूरे दिल से खेलता है. वो कहीं पे कमी बेशी नहीं करता. उन्होंने पूरी मशीनरी अपनी लगा दी. सारे स्टेट के सीएम उतार दिए, कैबिनेट मिनिस्टर उतार दिए, जो जो उनके पास अवेलेबल था उन्होंने उतारा. आपके पास जो था आपने उतारा ही नहीं. राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कौन था जो ग्राउंड पे था? कोई भी नहीं था. खड़गे को कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता. आप बिहार में किसी इंसान से पूछ के देख लो, 100 में से 20 लोग खड़गे को नहीं जानते होंगे. एंड आई कैन गारंटी दिस. तो आप सोचो कि आपका जो फेस वैल्यू होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है. और इंटरनल प्रॉब्लम जो बहुत सारी कांग्रेस के साथ है, जो कांग्रेस देख नहीं पा रही है. और इस बात को मानना पड़ेगा कि जब लोग पप्पू कहते हैं ना आपको, वो आपने प्रूफ कर दिया खुद ही. लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, बट इफ यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन दैट ना, आप उसको प्रूफ कर रहे हो. और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आज इलेक्शंस हों, जनरल इलेक्शंस, तो फिर बीजेपी 350 सीट मारेगी, 330, 350 अकेले दम पे. और आप उसको हिला नहीं सकते हैं. और कांग्रेस जो है ना वो 40 सीटों के लिए सिमट जाएगी. दूसरी बात, बिहार में जो सबसे बड़ी गलती हुई सीट सिलेक्शन की हुई. इतना सीट का भी कांग्रेस को देना नहीं चाहिए था. खैर अगर दे भी देते तो भी कौन सा जीत रहे थे. तो बुरा हाल ये कि भाई आप अपनी मेहनत करो, और बीजेपी को आप हराना भी मुश्किल है. 2029 भी नज़दीक नहीं है. सो यहाँ से बहुत कुछ चेंज होगा. डिटेल वीडियो में बात करूंगा. जब तक के लिए थैंक यू.